हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज फास्टेस्ट 15 फॉर लैंग्वेज 2 ग्रामर के कुछ 15 क्वेश्चन आपके लिए होंगे इस वीडियो में, जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए हैं। कौन सी? इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए ग्रामर क्वेश्चन है। तो 15 कुछ आपके लिए क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको असेस करना है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है और आपके कितने क्वेश्चन जो है ग्रामर के वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे हम 15 क्वेश्चन के बारे में। तो हर आपको क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिखने के बाद, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिखाने के बाद आपको 5 सेकंड्स का टाइमर दिया जाएगा। आप उसके बीच में सोच सकते हैं, अपना आंसर है उसको गेस कर सकते हैं, और जो आपका आंसर होगा उसके बाद उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 5 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा। अदरवाइज आपको वीडियो पॉज करना है, सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर ही सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होगी, लाइव सेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? विच वर्ड डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इडियम। अब आपको एक इडियम दिखाया जाएगा। ठीक है, अब उस इडियम का आपको क्या बताना है, मीनिंग क्या हो सकती है। ठीक है, जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इन गिवन ऑप्शन। मैन ऑफ लेटर्स, तो ये हमारा क्या है, इडियम है, मैन ऑफ लेटर्स। देखेंगे मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, हु राइट्स लेटर। ऑप्शन बी, लिटरेरी पर्सन। ऑप्शन सी, इम्पोर्टेंट पर्सन। ऑप्शन डी, अ पॉलिटिशियन। तो आपके लिए 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू होता है अब। फर्स्ट सेकंड, कहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये आपका लास्ट का 5 सेकेंड। टाइम्स अप। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी, लिटरेरी पर्सन। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद होता है। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स अ पर्सन हु इज़ लव टू और हु इज़ कीन टू रीड और अ लॉट ऑफ लिटरेचर्स। ठीक है, तो साहित्य से उसको बहुत लगाव होता है, तो उसी को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है यूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज़ करना है। देखेंगे क्या है हमारा सेंटेंस। मलिक इज़ द ओनर ऑफ कंपनी एंड ही रेयरली कम्स टू ऑफिस। मलिक है एक कंपनी का ओनर और वो बहुत रेयरली ऑफिस आता है। वी कैन से मलिक डैश कंपनी ओनर डैश इररिस्पॉन्सिबल। ये जो डैश है यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन को यूज़ करना है। क्या है ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए और इज़, ऑप्शन बी और आर, ऑप्शन सी एंड आर, ऑप्शन डी एंड इज। आपको देते हैं 5 सेकंड्स का टाइम और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूज़ करना है आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। वीडियो में अगर आपको लगता है टाइम कम है तो आप वीडियो पॉज करके और अपना टाइम ले सकते हैं। ये आपका लास्ट का 5 सेकंड। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी एंड इज। क्यों? क्योंकि देखेंगे मलिक एंड कंपनी ओनर बोथ आर सेम। तो मलिक एंड कंपनी ओनर जब चीज़ें, देखो एंड का एक और यूज़ होता है कंजंक्शन में, बताया है कि जब दोनों ही चीज़ एक ही पर्सन को, एक ही थिंग को डिनोट कर रही हो तो भी हम एंड का यूज़ करते हैं। बट उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इज लगा है। तो द मलिक, देखो मलिक एंड द कंपनी ओनर या फिर कंपनी ओनर इज़ इररिस्पॉन्सिबल। तो दोनों ही इररिस्पॉन्सिबल है, चाहे मैं कंपनी ओनर बोलूँ या मलिक बोलूँ, क्योंकि दोनों का मतलब भी एक ही व्यक्ति से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके लिए आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। क्या स्टेटमेंट? सम पीपल गेट एंग्री वेरी सून एंड सम आर काम। तो कुछ लोग बहुत जल्दी जो है एंग्री हो जाते हैं और कुछ बहुत काम होते हैं। तो ये चीज़ क्या है देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ। दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ, यहाँ पर डैश है। तो ये जो है बहुत जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी तो काम रहते हैं। तो ये जो है ये क्यों है? इम्बैलेंस ऑफ डैश। तो यहाँ पर डैश में क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी फ्लूइड, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी फैग्म। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर और आपका टाइम स्टार्ट्स अभी हो जाता है। चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताएंगे। आपका टाइम कम लगे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आपका टाइम खत्म। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे आंसर क्या है। ऑप्शन बी फ्लूइड। दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड। हमारे अंदर 4 फ्लूइड होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ड्रामा में सिखाई थी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का ये पार्ट है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कब होती है? जब भी इम्बैलेंस होता है। किसका? इम्बैलेंस ऑफ 4 फ्लूइड। 4 फ्लूइड क्या होता है? देखो लिक्विड और फ्लूइड में यही अंतर होता है। लिक्विड बहुत से लोग बोल रहे होंगे, पर लिक्विड जब वो एक जगह पे एक जगह स्थिर है, यानी कि वो उसका मूवमेंट नहीं है। जब मूवमेंट आ जाए
कोई भी तरल पदार्थ में या कोई भी ऐसे लिक्विड चीज़ में उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड में ही होता है हमारा 4 फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है हमारा? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फैग, ठीक है। ये हमारे 4 होते हैं और चारों का इम्बैलेंस ही हमारे में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का जन्म एक तरीके से कह सकते हैं होता है। इसको आप और देखना तो ड्रामा की वीडियो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन सभी वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। देखेंगे, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाइट नाइट। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहा है? ये पोएम की 2 लाइन है, आपको बताना है इसमें से, बहुत ईजी होगा। मेटाफर है क्या, सिमली, एलिट्रेशन या फिर असोनेंस? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा है? आपका टाइम चालू होता है, अब आप सोचिए, अपना आंसर लॉक कीजिए। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको, बहुत ईजी है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेवल सबका होगा, धीमे आपका चलेंगे लेवल से, बट जब बीच में मिडिल में आ जाएंगे तब हम और लेवल जो है हाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि यही लेवल रहेगा कि हर बच्चे को लेकर चलना है, सब बच्चों को लेकर चलना है, किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है पता नहीं, तो इसलिए हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन होना ज़रूरी है और ये क्लासरूम में भी आपके लिए अप्लाई करता है। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख लिया, अब आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर है ऑप्शन डी, असोनेंस। क्यों? बहुत से लोग एलिट्रेशन बोल रहे होंगे, पर एलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट्स, जब लगातार वर्ड्स में, नेबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट जो होता है फर्स्ट लेटर वो हमारा सेम हो, तब हमारा होता है एलिट्रेशन। बट असोनेंस मतलब होता है जब हमारे वॉवल साउंड्स वर्ड के बीच में हो और ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वॉवल वाला, ठीक है। देखेंगे, देखो, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर ओ यू जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम है ऑलमोस्ट। उसके बाद आई है ना, वाइट हाई नाइट, तो यहाँ पर भी आई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा असोनेंस है, क्योंकि वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, ठीक है। विच लिंकिंग डिवाइस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाया जाएगा, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो अप्रोप्रिएट क्या है, अप्रोप्रिएट हमारा लिंकिंग डिवाइस है वो कौन सा है। देखिए, लिंकिंग डिवाइस बोले, कंजंक्शन बोले, बात एक ही है। क्या है? यू विल नॉट सक्सीड हमारा फुल स्टॉप, उसके बाद यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर एक तरीके से डैश बोलिए, कुछ भी बोलिए, अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे आपको बताना है। कंजंक्शन और लिंकिंग डिवाइस बोथ आर सेम, ठीक। अनटिल, ऑप्शन बी, देन, ऑप्शन सी, सो, ऑप्शन डी, अनलेस। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, बताएंगे आपको कौन सा इसमें से हो सकता है। चलिए, आपका टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया इस बार, पर कोई नहीं। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका है ऑप्शन डी, अनलेस। क्यों है अनलेस? देखेंगे, बहुत से लोग अनटिल और अनलेस में कंफ्यूज होंगे, तो बता दूं मैं, अनटिल और अनलेस में बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है और बहुत जल्दी पता नहीं चलता ये चीज़, क्योंकि दोनों में ही हिंदी में अगर देखेंगे तो मतलब दोनों का एक ही निकलता है, बट इंग्लिश में मतलब अलग है। अनलेस को यूज़ करते हैं हम जब एक कंडीशन जो होएगी, जो होने वाली कंडीशन है वो डिपेंड करती हो एक दूसरे कंडीशन, यानी कि एक एक्सेप्शन पे जब एक कंडीशन डिपेंड करती हो तब हम अनलेस यूज़ करते हैं। बट जब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, उस टाइम तक, तब हम अनटिल को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसी का ही, यू वर्क हार्ड। अब देखेंगे, वो बंदा जो है उसका एक कंडीशन है उसका सक्सीड होना, वो कंडीशन है सक्सीड होना। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, वर्क हार्ड नहीं करेगा जब तक वो कंडीशन नहीं होगी। तो एक एक्सेप्शन है कि यू वर्क हार्ड, इसमें व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तो एक जो एक्सेप्शन है वो डिपेंड करता है, यानी एक एक्सेप्शन पे एक कंडीशन डिपेंड करती है। कंडीशन क्या है? कि उसका सक्सीड होना। तो सक्सीड कब होगा? जब वो वर्क हार्ड करेगा। तो जब वर्क हार्ड नहीं करेगा तो एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वो वर्क हार्ड करे या ना करे पता नहीं, बट अगर करेगा तो जाहिर सी बात है कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और नहीं करेगा तो नहीं होगी, इसलिए एक्सेप्शन माना जाता है ये, ठीक है। तो एक्सेप्शन पे जब एक कंडीशन डिपेंड हो तो अनलेस होती है, बट अनटिल में क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, यानी कि प्लीज़ वेट अनटिल डॉक्टर कम्स, तो यानी कि जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप वेट कीजिए। तो एक टाइम पीरियड की बात कीजिए, आपको वेट करने की बात की है ना। तो अनटिल एक टाइम का डिनोट करता है, ठीक है, कि यू सिट हेयर अनटिल आई कम बैक, ठीक है। तो जब तक मैं आता नहीं तब तक यहाँ तुम बैठो। तो यहाँ पर अनटिल को एक टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि अनलेस को एक एक्सेप्शन और कंडीशन के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर होगा आई होप। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो आपके 3 तरह के कंजंक्शन होते हैं,
उनमें से एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और पूछ रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। किस में नहीं है? ऑप्शंस में आपके देखेंगे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए देयरफॉर, ऑप्शन बी कॉज, ऑप्शन सी देन, ऑप्शन डी इफ। तो इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है या फिर उसका पार्ट नहीं है? ठीक है, देखेंगे आपका टाइमर शुरू होता है अब। सोचना है, विचार करना है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आपको करना है अगर, और आपको बताना है कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए आपका 5 सेकंड्स खत्म होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखिए हिंट देखो सिंपल सा, आपको मैं यूज़ के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। 3 तरह के हमारे कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ठीक है, तो तीनों में ही क्या अंतर है छोटा मोटा देखेंगे। बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है जब दो अपोजिट पैरेलल सेंटेंस, ग्रामर के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ग्रामर के होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, वो सेंटेंस जो होते हैं हमारे, जो क्लॉज होते हैं हमारे, जो वर्ड्स होते हैं अपोजिट, उनको जोड़ने का जब काम करे तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। जो बीच में आए, को मतलब बीच में आने वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग मतलब होते हैं जो स्टार्टिंग में लग के आते हैं, सरदार हैं जो, सब हैं, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में एकदम आए, तो सब ऑर्डिनेटिंग वाले जो स्टार्टिंग में लगते हैं, जो शुरुआत में लगते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग होता है वो बीच में आता है, और जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग होता है वो स्टार्टिंग में आता है। ये एक आपको छोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन समझा रहा हूँ बस, ऐसा डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं है इसकी। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं, उसमें 2 कंजंक्शन एक साथ आते हैं सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव। ठीक है, तो हमारे 3 तरह हो गए। अब देखेंगे आंसर क्या है इसका। ऑब्वियसली आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों है? ऑप्शन डी है वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो स्टार्टिंग में लगता है, ये बीच में लगता है बहुत रेयरली, वरना लगता भी नहीं है, वरना स्टार्टिंग में इसका यूज़ है ऑप्शन डी का, इफ़ का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। फाइंड द सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी फॉर गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके लिए आपको परफेक्ट, अप्रोप्रिएट, सिंपल, इजी मॉडल ऑक्सिलरी जो है चूज़ करनी है। क्या है आपका देखेंगे। फैमिली डिसाइडेड टू गो टू साउथ इंडिया फॉर फैमिली वेकेशन। ठीक, सिंपल सीधी। बट आई डिनाइड टू कम। आफ्टर रिटर्निंग देम आई सॉ द फोटोग्राफ्स ऑफ साउथ इंडिया। आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई डैश हैव डिनाइड टू कम। यानी कि जो फैमिली है वो साउथ इंडिया जाती है फैमिली वेकेशन के लिए, और भाई साहब से पूछा जाता है और वो मना कर देते हैं, कोई भी है एक भाई साहब, ठीक है, और उनके आने के बाद, सबके आने के बाद जो है वो फैमिली की फ़ोटो देखते हैं, यानी कि वो फैमिली के कार्ड हैं, हो सकते हैं फैमिली का कोई बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली का जो मेंबर है वो बाद में जब फोटोग्राफ्स देखता है साउथ इंडिया की, फिर वो सोचता है कि शायद मुझे चला जाना चाहिए, ठीक है, या चले जाना चाहिए था, मुझे मना नहीं करना था। तो यहाँ पर जो है इस जगह पे उस एक सेंस के लिए कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए विल नॉट, ऑप्शन बी शुड नॉट, ऑप्शन सी मे नॉट, ऑप्शन डी मे। और मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी की जो वीडियो इसमें बहुत अच्छे समझाया है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कब कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ किया जाता है। बहुत तगड़ी वीडियो है, देखना देख सकते हैं आप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए। ठीक है, आपका टाइमर शुरू होता है अब। सोचना है, विचार करना है, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और सोचिए सेंस कौन सा निकल के आ रहा है। मॉडल का मतलब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है सेंस के अंदर ही काम करती है, उसके आउट ऑफ नहीं जाती। ठीक है, देखेंगे आंसर क्या है। आंसर सिंपल, ऑप्शन बी शुड नॉट। मैंने बताया था शुड जो है वो रिग्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, इसका एक और वर्ड है रिग्रेट के लिए। शुड को हम जब सलाह देते हैं तो यूज़ करते हैं, साथ में जब रिग्रेट हो हमारा किसी तरीके का कि यार चले जाना चाहिए था या फिर खेलना चाहिए था, तो शुड का यूज़ करते हैं एज अ रिग्रेट ऑफ पास्ट एक्शन जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो थिंकिंग दैट आई डैश हैव डिनाइड टू कम, आई शुड नॉट हैव डिनाइड टू कम, आई शुड नॉट हैव डिनाइड टू कम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विल नॉट, मे नॉट नहीं होगा क्योंकि ये बात कर रहा है शुड नॉट, रिग्रेशन की सेंस देखिए रिग्रेशन का है, तो ऑप्शन बी। विच फैलेसी इज मेड इन गिवन कन्वर्सेशन। तो एक कन्वर्सेशन होगा, आपको बताना है इसमें कौन सी फैलेसी मेड है, बनी है। देखेंगे क्या है कन्वर्सेशन, बहुत सिंपल है। ग्रैंड फादर आस्क हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो ग्रैंड फादर जो है, दादाजी पूछते हैं अपने पोते से कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, कितने स्टार हैं ये इस आसमान में, बताइए आपको। ठीक है, तो ग्रैंड सन जो है रिप्लाई करता है कि 45 करोड़। ग्रैंड फादर कहता है, अब देखो ग्रैंड फादर जो है वो डम फाउंडेड, बहुत चक्का हो जाता है एकदम से। हाउ डिड यू काउंट, पूछता है किससे, अपने ग्रैंड सन से, यानी ग्रैंड सन बोलता है 45 करोड़।
तो जो फादर होते हैं, ग्रैंड फादर, वो इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा जो है भौचक्के हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कैसे गिना, हाउ डिड यू काउंट। फिर ग्रैंडसन बोलता है कि इट्स माई स्ट्रेटजी बाई विच आई काउंटेड एंड आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट on my answer then prove it, there are not 55 करोड़ stars। यानी कि ग्रैंडसन बोलता है कि अगर ये मैंने स्ट्रेटजी से किया, अपने तरीके से किया है और मैंने काउंट किया है बस बाकायदा इन सबको, और मैं हमेशा और इस बार भी मैं सही हूँ, एब्सोल्युटली राइट हूँ, मैं करेक्ट हूँ अपने आंसर को लेके, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है मेरे इस आंसर पे तो प्रूव कीजिए कि मेरा जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी बनाई गई है आपको कॉन्वर्सेशन से मालूम चल गया होगा बहुत से लोगों को, जिनको नहीं चला है ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ऑप्शन बी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ऑप्शन सी फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस और ऑप्शन डी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। बताएंगे कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपका टाइमर शुरू होता है अब। पूरा टाइम लीजिए, सोचिए और आंसर आपका लॉक कीजिए। चलिए आपका 5 सेकंड खत्म। बहुत सिंपल है, क्या है इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्यों है, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस मैंने बताया था आपको, जब भी आप एक ऐसी बात बोलें जो किसी ने प्रूव ना की हो, देखें अगर किसी ने उस चीज़ को प्रूव ना की हो अच्छे के लिए तो आप उसको बुरा बोलते हैं, अगर किसी ने उसके लिए बुरे के लिए प्रूव नहीं किया तो आप उसको अच्छा बोलते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस है, इग्नोर किया गया इस बात को कि देखो ग्रैंडसन ने बोला सीधे सीधे कि अगर आपने गिनना है कि 45 करोड़ ही है और मेरे आंसर पर डाउट है तो आप बताइए कि मैं गलत हूँ कैसे। तो इग्नोर कर दिया उसने इस फैक्ट को कि मेरा आंसर गलत नहीं है, मेरा आंसर सही है। बात इस पे पहुंचा दी कि सीधे एकदम से धावा बोल दिया, बोला कि तुम बताओ, ग्रैंडफादर से बोला आप बताओ कि किस तरह से मेरा आंसर गलत है। ठीक है, तो ये फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस कहता है कि व्हेन यू कैन नॉट प्रूव समथिंग फॉल्स देन इट इज़ ट्रू, व्हेन यू कैन नॉट प्रूव समथिंग दैट इज़ ट्रू एंड दैट मस्ट बी फॉल्स। यानी कि जब कुछ चीज़ आप सही प्रूव ना कर पाएँ तो वो पक्का गलत होगी, और जब चीज़ आप कुछ गलत प्रूव ना कर पाएँ तो वो सही होगी। तो इस तरीके का हम ऊपर नीचे करके देखते रहते हैं और फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह का मामला चला है कि ग्रैंडसन ने बोला कि आपने 45 करोड़ जो मेरा स्टार्स का आंसर है वो अगर इसको रॉन्ग प्रूव कर दो तो ठीक है, नहीं कर पाओगे मेरा आंसर सही है। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि दादाजी तो गिन नहीं पाएंगे, कोई दादाजी का कोई भी नहीं गिन पाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर सही है। तो फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस है। बाकी फैलेसी ऑफ जो कंपोजिशन, एक्सीडेंट, इक्विवोकेशन, ये तीनों की तीनों अलग हैं। इनका अगर आपको देखना है और डिटेल में समझना है, सब तरीके से समझना है, फोटो एकदम अच्छे से एनिमेशन के थ्रू, तो उसके लिए भी देख सकते हैं। फैलेसी की वीडियो पूरी अच्छे से बनाई गई है, सारी फैलेसी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूज द मॉडल ऑक्सिलरी विच बेस्ट सूट्स फॉर ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ब्लैंक स्पेस है सेंटेंस में। ठीक है, देखेंगे क्या है। रिलेटिव्स सेंड अस इन्विटेशन कार्ड फॉर बर्थडे पार्टी एंड द बर्थडे पार्टी बॉय इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, आई डैश गो टू इन बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर आई डैश गो टू इन बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर जो डैश है इसमें आपको फिल करना है करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड। ऑप्शन ए शेल, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी और टू। ठीक है, देख लेंगे आपका ए बी सी डी। अब आपका टाइमर शुरू कर देते हैं, अब आप सोचिए, अपना आंसर लॉक कीजिए। चलिए, देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है, मैंने बताया था आपको कि क्या चल रहा है इस वक्त मामला, क्योंकि मैं अपने वर्किंग प्लेस पर नहीं हूँ। ठीक है, हाँ क्या आंसर है, ऑप्शन ए सिंपल शेल है। बताया था मैंने आई और वी के लिए, देखिए आई और वी के लिए, आई और वी WEV दोनों के लिए जब भी हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में, तो वो शेल आता है हमेशा। हमने बताया है विल नहीं आता। विल सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब विल आता है, अदरवाइज शेल आता है किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है पर लोगों में ये चीज़ जो है घुमा देती है, उनके नंबर कटवा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ गिवन लाइन। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है गिवन लाइन की, क्या है गिवन लाइन, My toy baby get jealous whenever I pamper my baby dog. My toy baby get jealous whenever I pamper my baby dog. सिंपल इंग्लिश में बताया मैंने ताकि आपको बेस समझ में आ जाए फैलेसी और आपको फिगर ऑफ स्पीच का। बाद में इंग्लिश धीरे धीरे हार्ड होगी ताकि आपको खुद इंटरप्रेट करना हो, खुद जो है कॉम्प्रीहेंड करना हो। अगर आप इस समय जो है ईजी कर लेंगे तो आप धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ेगा और आप हार्ड भी कर पाएंगे। ऑप्शन ए असोनेंस, ऑप्शन बी एलिट्रेशन, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी मेटाफर। बताएंगे कौन सा इसमें से। आपका टाइमर शुरू कर देते हैं, चलिए।
हो रखे हैं आपके 3rd और ये आपका 4 सेकेंड्स और ये आपका 5। टाइम्स अप। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। क्यों? मैंने बताया था कि देखिए माय बेबी, देखो माय टॉय बेबी गेट जेलस, तो यहाँ पर जो जेलसी वाला फैक्टर है, जेलसी वाला जो ट्रेट है, ये ह्यूमन ट्रेट है। यानी कि जो ह्यूमन होता है वो जेलस होता है किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे के कपड़ों को देख के, किसी दूसरे की गाड़ी मकान को देख के, किसी दूसरे की सैलरी देख के, जॉब देख के, कुछ भी देख के जब जेलसी फील हो, वो ह्यूमन ट्रेट है। और ह्यूमन ट्रेट जब एक टॉय में, नॉन लिविंग थिंग में आ जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है ये गिवन लाइन में। और वेन एवर आई पेम्पर माई बेबी डॉग, तो जब भी बेबी डॉग को मैं पेम्पर करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, दुलार करता हूँ, जो असली बेबी डॉग है उसको, तब जो मेरा जो नकली टॉय वाला बेबी डॉग है उसको जेलसी फील होती है। ये एक तरीके का जो है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड यू। बहुत सिंपल है, ट्रांसक्रिप्शन बताना है आपको किसका? वर्ड यू का। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका मैं ट्रांसक्रिप्शन आपको बोल नहीं सकता क्योंकि आप गेस कर लेंगे तुरंत, इसलिए आपको मैंने बोला नहीं है। टाइमर शुरू कर देते हैं, बताइए आपका कौन सा होगा। आपका 5 सेकेंड खत्म। आंसर क्या है? बहुत सिंपल है, आंसर ऑप्शन सी। क्यों है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी जो है आंसर क्यों है? यू जो है, देखो य जो जे बना है ना, ये य का साउंड है और ये यू जो है बड़े ऊ का साउंड है। तो ठीक है, ये जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, इसमें देखेंगे, बाकी में देखेंगे ये केवल ऊ है। ठीक है, और उसके बाद जो ये ऑप्शन ए है, ये वाई जैसा कोई ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए ऐसी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है, ये जो ये लगा है ताले जैसा, लॉक जैसा लगा है, ये डबल ओ के लिए मोस्टली आता है। तो ये गुड में जो होता है ना, GOOD गुड, तो ये वो वाला जो है साइन है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें देखेंगे य और यू बड़े ऊ की मात्रा, ये जो यू लिखा है डबल बिंदी के साथ, तो ये बन गया यू। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड यू होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द विच फैलेसी इज मेड हेयर। फैलेसी है अगेन। ठीक है, देखेंगे। माई कार इज वर्थलेस बिकॉज इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ बाइंग माई कार्स कंट्रोलिंग बटन ऑफ विंडोज स्टॉप्ड वर्किंग। देखेंगे, बहुत सिंपल। माई कार्स इज, मैं देखो मेरी कार जो है वर्थलेस हो गई है बिकॉज इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ बाइंग, कुछ दिनों में खरीदने के ही मेरी जो कार का जो विंडो था कंट्रोलिंग बटन का, वो काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो कौन सी फैलेसी यहाँ पर बनाई गई है? देखेंगे, ऑप्शन ए फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, और फैलेसी ऑफ डिवीजन, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। आपको टाइमर शुरू कर देते हैं, बताएं कौन सा आपका इसमें करेक्ट आंसर है। लास्ट का आपका 5th सेकेंड। चलिए, आंसर क्या है? ऑप्शन डी, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्यों है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन? देखिए, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब ही होता है जब आप एक होल के एक छोटे से पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक को पूरे होल पे अप्लाई कर दें। एग्जाम्पल के लिए कार जो है, वो कार जो है, उस कार में बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, उन सभी पार्ट में से एक पार्ट है विंडो का बटन। ठीक है, विंडो का बटन अगर ख़राब हो गया तो पूरी कार वर्थलेस कैसे हो सकती है ना? पूरी कार वर्थलेस कैसे हो सकती है? तो जब एक छोटे से एग्जाम्पल को, छोटे से एक एग्जाम्पल नहीं कह सकते, छोटे से एक एविडेंस कह सकते हैं, छोटे से एविडेंस को जब हम पूरे होल पे रिलेट कर दें, पूरे होल पे अप्लाई कर दें, जो कि उसी का पार्ट है वो पार्ट, तब हम कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत माइनर सा अंतर यही है, मैंने बताया वीडियो में भी, कि हैस्टी जनरलाइजेशन में होता है जब आप एक एक्सपीरियंस, देखिए जब एक्सपीरियंस होता है वो एविडेंस भी नहीं होता, एक एक्सपीरियंस या फिर कोई तरीके का आप एक एग्जाम्पल जब सभी पे जनरलाइज कर दें, सभी पे एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन कर दें, है ना, सभी पे वो रूल फॉलो करवा दें, है ना, तब कहते हैं कि हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया। इवन जो आपने जो एक्सपीरियंस लिया, आपने जो लगा रहे हैं फैक्ट, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया एक जगह पे, वो भी आपका फुलफिल नहीं होता अच्छे से, उसमें भी कहीं ना कहीं, अब आप अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें भी आपकी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि आपने उसको अच्छे से नहीं समझा है, बहुत जल्दबाजी की है, तभी नाम है इसका ना हैस्टी जनरलाइजेशन। जल्दबाजी में कोई एक्सपीरियंस के द्वारा, जल्दबाजी में कोई भी एग्जाम्पल के द्वारा जब भी हम कोई कंक्लूजन निकाल देते हैं तो वो
हैस्टी जनरलाइजेशन होता है। कंपोजिशन में छोटे से कैरेक्टरिस्टिक के पार्ट को पूरे होल पे अप्लाई कर दे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। वो छोटे से पार्ट का एविडेंस होता है, वो फैक्ट सच होता है, बट होल पे अप्लाई करने पे वो फैक्ट गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फीचर ऑफ पेस्टोरल एलिजी इज, एलिजी से क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ पेस्टोरल एलिजी इज, तो पेस्टोरल एलिजी का कौन सा फीचर इनमें से है? ऑप्शन ए लेमेंट फॉर डेथ, ऑप्शन बी रस्टिक लाइफ ऑफ सिटी, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन ऑफ शेफर्ड, ऑप्शन डी डीप थॉट्स। तो यहाँ पर ए बी सी डी, जो पेस्टोरल एलिजी का बहुत मेन और बहुत ही सटीक जो हमारा जो एक फीचर है वो कौन सा आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख रखे हैं मैंने ए बी सी डी, उसमें से बेस्ट कौन सा है, सूट करता है जो पेस्टोरल एलिजी का। ठीक है, टाइमर शुरू हो चुका है आपका, आपको बताना है कौन सा है। चलिए, आपका ये 4th और ये 5th, टाइम्स अप। बिल्कुल, अब तो हो गया ना। ठीक है, चलिए आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन सी एक्सप्रेशन ऑफ शेफर्ड। देखेंगे डीप थॉट्स की बात भी होती है, डीप थॉट्स की बात भी होती है, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है पेस्टोरल एलिजी का, वो गडरिए की बात होती है, शेफर्ड की बात होती है, जो भेड़ बकरी चराता है उसकी बात होती है। यहाँ पर किसी शेफर्ड के मर जाने पे जो पोएट होता था वो उसका साथी बन के एज अ शेफर्ड बन के जो है एक्सप्रेशन करता था, डीप थॉट्स के द्वारा जो है रस्टिक लाइफ को बताता था। रस्टिक लाइफ जो बहुत गांव की देहाती लाइफ होती है उसके बारे में, ना कि सिटी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेमेंट फॉर डेथ तो होता है, वो एलिजी का पूरा फीचर है, बट पेस्टोरल एलिजी का फीचर नहीं है। पेस्टोरल एलिजी का मेन फीचर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ शेफर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच एंड साउंड इज डिफरेंट। तो किस साउंड में, यानी कि किस वर्ड का एंड साउंड डिफरेंट आपको बताना है। सिंपली बाय, देखेंगे मैं बोलूँगा नहीं आपको, वरना गैस हो जाएगा। आप खुद ही अपने प्रोनाउंसिएशन बताएं और अपना सुन के अपना खुद ही गैस करें राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा है। उसके बाद आपका टाइमर शुरू होता है। देखिए, आपको कहीं भी डाउट है ना कोई भी, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिए अच्छे से, आपको सब आंसर मिलने लग जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, कोई टेंशन में लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आंसर क्या है? सिंपली ऑप्शन बी बॉय। क्यों है देखेंगे, बाय 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 तीनों सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये ना, तीनों सेम है, बट बॉय इसमें उल्टा सी और आई बना हुआ है बॉय। ठीक है, बाकी सब में ए आई का ट्रांसक्रिप्शन है, बाय 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 ना, आई का साउंड है। ठीक है, तो तीनों अलग है, बट बी जो है वो पूरा डिफरेंट है तीनों से भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट विच फैलेसी इज मेड हेयर। देखिए यहाँ पर पहले से ही 5 सेकंड आ गया है, कोई नहीं, आपको मैं दे दूंगा पर आपके 5 सेकंड्स। फाइंड आउट विच फैलेसी इज मेड हेयर, कौन सी फैलेसी यहाँ पर बनाई गई है, बनी है, देखेंगे क्या है। आई टुक एडमिशन इन लिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, पता नहीं मेरे से आजकल। आई टुक एडमिशन इन लिंगुआ इंग्लिश क्लासेस बिकॉज माई अंकल सेज दैट द वे टू लर्न इंग्लिश इज लिंगुआ क्लासेस। यहाँ पर कौन सी फैलेसी बनी है? ठीक, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, ऑप्शन बी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स, फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा है? आपका टाइमर शुरू कर देता हूँ। 5 सेकंड्स का आपका पहले चल गया यहाँ पर, देखेंगे। ठीक है, पर कोई नहीं, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी ये स्पेलिंग मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाता है क्योंकि जिस जगह मैं अभी फ़िलहाल हूँ वहाँ पर ये काम कर पाना बहुत हार्ड हो रहा है, पर मेरे को देना है ये, क्योंकि मैं इसमें छत पे बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। पर नहीं, आपकी सीरीज़ चलेगी, चलनी चाहिए। तो जब भी टाइम मिलता है मैं करता हूँ, जैसे टाइम निकालना होता है तुरंत निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने सोच लिया होगा। ठीक है, क्या आपकी फैलेसी यहाँ पर बन रही होगी? फैलेसी क्या है? बहुत सिंपल है यहाँ पर। कौन सी फैलेसी है? ऑप्शन डी फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी। जब भी हम किसी को एडमायर करते हैं और उसकी कई बात पे सर आँखों पे रख लेते हैं, उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी। यानी कि अगर आप फेयर एंड लवली लगाते हैं खाली इसलिए कहने पे क्योंकि वो मर्दों की फेयर एंड जो है क्रीम है, शाहरुख खान ने कहते हैं, और शाहरुख खान को आप एडमायर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी। यानी कि वो बंदा जिसको शायद वो क्रीम यूज़ करना भी ना आता हो, यानी यूज़ करता ना हो, वो यूज़ ना करता हो, वो खुद यूज़ ना करता हो पर्सनली, बट वो आपको रेकमेंड करता है यूज़ करने का। दूसरा एग्जांपल, हार्ले डेविडसन का ऐड अगर आप देखते हैं और वो सलमान खान उसको ऐड करते हैं, और इवन
हार्ले डेविडसन सलमान खान खुद नहीं चलाते, उनको खुद नहीं पसंद है, बट क्योंकि वो ऐड है, एडवर्टीजमेंट है और आप सलमान खान को एडमायर करते हैं और आप हार्ले डेविडसन खरीद लेते हैं क्योंकि वो बेस्ट बाइक है, ऐसा सलमान खान कहते हैं। तो वो होता है आपका फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी, यानी कि कोई ऐसा पर्सनैलिटी, जब कोई ऐसा पर्सनैलिटी किसी प्रोडक्ट को ऐसा जो है आपके सामने प्रस्तुत करे जिसको आप खरीद लें ये मान के कि मेरा एडमायर जो करता हूँ जिसको मैं, वो बोल रहा है, लेट्स कॉल्ड फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर फील्ड ट्रेड का माहिर नहीं है, उसका अथॉरिटी नहीं है, बट फिर भी वो उस बात को बोल रहा है क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, बस इसलिए। तो फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी यहाँ पर भी है। अंकल जी हैं, उन अंकल जी की क्लास हो सकती है, वो उन अंकल जी का कोई अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट उन अंकल जी को ये बच्चा जो है एडमायर करता है, इसीलिए उनकी बात को मान लिया कि यहाँ पर जो है इंग्लिश क्लासेस अच्छी होगी। और इंग्लिश सीखने का एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र क्या है, लिंग्वा क्लासेस, तो मेरे को वहीं जाना चाहिए, इवन मेरे को क्या, सबको जाना चाहिए। तो ऐसा इस बच्चे का मानना है, इसलिए फैलेसी ऑफ फॉल्स अथॉरिटी ऑप्शन डी। बाकी मैं बोलूँगा आपको, जितने भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए, आपको लगता है और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो वीडियो आप मस्ट है देखिए, आपको समझ में आएगा, ईजी लगेगा। और कोई क्वेश्चन फिर भी आपके लिए लेफ्ट होता है, फिर भी आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।